हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। कैसे हैं आप लोग? 3 दिन से वीडियोस मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और मैंने अनाउंस किया था अपने लास्ट वीडियो में, बट फिर भी बहुत सारे लोग कंसर्न शो कर रहे थे कि मेरी हेल्थ ठीक है या नहीं। थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने पूछा, बट मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आई वॉज़ बिज़ी, इसलिए मैं नहीं कर पाई। फ्रेंड्स, ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। वी हैव नोइंग दे एफ्ड अप। दे डू नो कि उनसे मिस्टेक हुई है और उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उनको नहीं करना चाहिए था। ये इंसान परेशान है, डिप्रेस्ड हैं। लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। आई हेट नथिंग अबाउट यू, डोंट वांट टू हेयर इट, बैड चॉइसेस, एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग। ये इंसान एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ। आपके पर्सन ने कुछ ऐसा किया है जिस पर उनको बहुत सारा रिग्रेट है कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, और शायद वो इस बात को मानना नहीं चाहते हैं बट मानते भी हैं कि उन्होंने कोई गलत चॉइस ली है या कोई गलत डिसीजन लिया है जिसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बट शायद वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं, बट डीप डाउन वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में हैं एंड दे रियली वांट दिस न्यू बिगिनिंग। डूइंग ड्रग्स, हो सकता है कि ये इंसान को कोई एडिक्शन है। बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं या बिल्कुल नहीं खाते हैं, समथिंग लाइक दैट, या बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना ताकि अपने आप को नम करें। कुछ भी ऐसा कि जो आप यूँ कह लीजिए कि कोपिंग मैकेनिज़्म है, उसके तौर पर कोई चीज़ वो यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रग्स ही हों। Then we have insecure, outdated, expired, disused, old news, discarded. उनको ऐसा फील होता है कि मे बी आपके लिए आपने उनका चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया है अपनी ज़िंदगी से। उनको ऐसा फील हो रहा है बिकॉज उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया या वट एवर, मतलब आपकी बात नहीं मानी, आपको चूज़ नहीं किया। बेसिकली कुछ चॉइस थी उनके सामने और उन्होंने आपके ऊपर किसी और चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया। इस वजह से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि उन्होंने उस वक्त आपको चूज़ क्यों नहीं किया। अब ये इंसान इनसिक्योर हैं कि आप शायद ये चैप्टर क्लोज कर चुके हैं और शायद अब आप उनको चांस ना दें। वी हैव हेटर, दे डेफिनेटली फील कि आप उनसे नफ़रत करते हैं विद दिस हेटर एनर्जी। बट ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि किसी आप दोनों के हेटर ने आप लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, और इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है जो असल में आपका फ्रेंड नहीं था। एंड देन वी हैव एंगर मैनेजमेंट। इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा एंगर भी है। आई ऑल्सो फील कि इनको अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर कि जो भी चॉइसेस उन्होंने ली, जो भी उन्होंने किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा एंग्री हैं ये इंसान। ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन के एंगर इश्यूज़ हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसकी वजह से वो बहुत हर्ट करते हैं आपको और उनको समझ में नहीं आता, गुस्से में वो समटाइम्स बहुत चीज़ें कर जाते हैं। उनका गुस्सा भी एक इशू हो सकता है। बट राइट नाउ ये इंसान अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं, अपनी चॉइसेस पर, और बहुत ज़्यादा ये इंसान इनसिक्योर हैं कि वो आपको खो चुके हैं या वो खो देंगे और आपकी नज़दीक
वो एक ओल्ड न्यूज़ बनकर रह चुके हैं एंड आपने ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया है. सो बड़ा उनकी विश है आपके साथ, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट की, न्यू बिगेनिंग की विश है उनके दिल में. पर लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन, उनकी करंट फीलिंग्स. सो वी हैव द हाई प्रीस्ट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, बट दिस इज़ समवन जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि ये इंसान टीचर हैं आपके, आपसे एज में बड़े हैं, ये भी हो सकता है. वी हैव 10 ऑफ swords. सो डेफिनेटली ब्रेकअप सिचुएशन है कुछ लोगों की. 9 ऑफ chalices. द डेवल. सो विद दिस कार्ड एंड द डेवल, कुछ ना कुछ आपके पर्सन की ज़िंदगी में टॉक्सिक है इस वक्त. ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है. ये थर्ड पार्टी, वर्क सिचुएशन, उनकी अपनी थॉट्स, उनका एंगर इशू, या जो भी उनकी एडिक्शन है, उनका लाइफस्टाइल है, समथिंग लाइक दैट. बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मैसेज आ रहा है. वी हैव 3 ऑफ swords. वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये इंसान बेहद स्पिरिचुअल हैं, बेहद मच्योर हैं, बट स्टिल कोई डार्कनेस है उनके अंदर, कोई डार्क साइड है आपके पर्सन की. वी हैव 6 ऑफ wands, 10 ऑफ chalices. सो 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. एंड देन वी हैव किंग ऑफ wands. सो ये इंसान आपके लिए बेहद पैशनेट हैं, बेहद डिज़ायर है, ऑब्सेस्ड हैं ऑलमोस्ट आपसे. सो 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. और फिर 3 ऑफ swords भी आ गया है, विच मीन्स कि यस, यहाँ पे कोई टॉक्सिक थर्ड पार्टी हो सकती है. इसका ये मतलब भी हो सकता है कि उनका फैमिली इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है. एंड अगेन ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी एक बड़ी ही टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं, जिसमें से ये निकलना चाहते हैं और आपसे वो ये बोलते हैं कि दे नीड सम टाइम. सो वी हैव 8 ऑफ swords. ये इंसान डेफिनेटली स्टक हैं. देखिए 9 ऑफ swords, बेहद डिप्रेस्ड हैं. सो हार्ट ब्रेक है, ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका ही ब्रेकअप हो. बिकॉज कुछ लोगों के लिए आई फील कि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं तो सही. कुछ लोगों के लिए ये आपके हस्बैंड और वाइफ भी हो सकते हैं, बट दे आर एक्टिंग वेरी टॉक्सिक राइट नाउ. ऐसी सिचुएशन है कि आप लोग साथ हैं भी, आप उनसे मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा, बट साथ होकर भी साथ ना होना. आई डोंट नो व्हाट इट मीन्स टू यू, बट अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है ये मैसेज, साथ होकर भी साथ ना होना, यू आर वेरी वेरी हार्ट ब्रोकन. कुछ सिचुएशन आप लोगों के दरमियान ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि आप साथ होकर भी साथ नहीं हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल. ये इंसान दे रियली फील दिस स्पेशल कनेक्शन एंड बॉन्ड विद द 10 ऑफ कप्स. ये सोचते हैं कि आप उनकी फैमिली हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर, हैप्पीनेस, एवरीथिंग. बहुत ज़्यादा ये इंसान इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे. इमोशनली ऐसे फील होता है उनको कि वो डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, और जब आप उनके साथ नहीं होते हैं तो उनसे कुछ हो ही नहीं पाता है. दे फील के मतलब उनका ब्रेन ही वर्क नहीं कर रहा है. अगर आप साथ नहीं हैं या अगर आप लोगों की फ़ाइट हो गई है या नाराज़गी हो गई है, तो उनको ऐसा फील होता है कि आप ब्रेन वर्क ही नहीं कर रहा है. सो विद द एंगर मैनेजमेंट, अगर ये इंसान के एंगर इश्यूज़ भी हैं, थोड़े इम्पल्सिव हैं ये इंसान बाय नेचर, और शायद थोड़ा कुछ भी बोल देते होंगे गुस्से में, बट इसका ये मतलब भी है कि जब वो आपके साथ नहीं होते तो वो उस चीज़ को भी बहुत इंटेंसली फील करते हैं, और उनको ऐसा फील होता है कि उनका ब्रेन वर्क नहीं कर रहा है अगर आप उनके साथ नहीं हैं. इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एंड दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू विद द 9 ऑफ कप्स. और ये 2 कार्ड्स देखिए कि दे रियली फील कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं. दे रियली फील कि यू आर मोर देन व्हाट दे आस्क्ड फॉर. वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप जैसा कोई इंसान उनको मिल सकता है. दे रियली फील कि जैसे कोई इंसान कहता है कि मेरी बहुत सारी दुआओं के बदले में मुझे कोई मिला है, या बहुत सारी तकलीफ़ों के बदले में मुझे कोई मिला है,
ऐसी फीलिंग है आपके पर्सन की। स्टिल उनकी ज़िंदगी में आई फील के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें वो स्टक हैं एंड दे नीड सम टाइम कि उन चीज़ों को वो रिजॉल्व कर लें या सॉर्ट आउट कर लें। दे नीड सम टाइम फॉर दैट, बट डेफिनेटली ये इंसान इस कनेक्शन को ऑफिशियल करना चाहते हैं। अगर तो ऑफिशियल नहीं है, आई डू फील कि उन्होंने किसी से शेयर किया है इस कनेक्शन के बारे में, किसी को बताया है इस कनेक्शन के बारे में, वो शेयर करते हैं आपके बारे में। आप में से कोई पब्लिक आई में हो सकता है, मे बी कोई काम आप ऐसा करते हैं कि आप पब्लिक आई में हैं। ये इंसान किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं या आप वैसे ही इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बहुत ही कैरिज्मेटिक हैं, बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल। तो ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, फीलिंग्स हैं, दे जस्ट कांट बी विदाउट यू, दे फील बड़ी इंटेंस फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए। सो वी हैव टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो लेट्स सी मोर उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। सो वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स, दे वांना कम्युनिकेट। वी हैव सेवन ऑफ सोर्ड्स, यस कुछ है जिसमें वो स्टक हैं और वो आपको बता नहीं रहे हैं। विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स, 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो स्ट्रगल है कोई। एंड देन वी हैव द हर्मिट, अगेन 9। सो 999 कंप्लीशन का नंबर है और इंडिकेशन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट का है। नंबर 10 भी बिगिनिंग ऑफ समथिंग, राइट? सो दे रियली विश फॉर द न्यू बिगिनिंग। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आई फील कि कहीं ना कहीं वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, कनेक्ट कर रहे हैं सोर्स से विद दिस हर्मिट एनर्जी। ये भी हो सकता है इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो गए थे, बट अब वो फिर से विद इन जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड आपके साथ फील कर रहे हैं। सो स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, कोई रेकी हीलर हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, यहाँ पे वर्गो भी आ गया है। सो ये इंसान लॉस्ट हैं, दे डेफिनेटली फील लॉस्ट विदाउट यू। बट ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि आपके अलावा आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है। और ये भी मैसेज आ रहा है कि प्रॉब्लम आप तो कभी भी नहीं थे उनकी ज़िंदगी में, आपके साथ कोई प्रॉब्लम उनका है ही नहीं। प्रॉब्लम उनके सर्कमस्टेंसेस का है या उनकी लाइफ में है कोई प्रॉब्लम। सो कोई सर्कमस्टेंसेस का, कोई उनकी लाइफ का इशू है जो आप लोगों के दरमियान रुकावट है, ऑब्स्टिकल है, और आपके साथ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। 1313 मैंने वीडियो में देखा जब मैंने ये कहा, तो आप सर्च कर लीजिएगा एंजल नंबर 1313 मीनिंग। सो आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रहा है और शायद वो आपको ये प्रॉब्लम नहीं बता रहे हैं। कोई स्ट्रगल, कोई परेशानी है और उसका ताल्लुक आपसे नहीं है। और अगर इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है तो ये भी ऐड कर रहा है उनकी परेशानी में। ज़ाहिर है उनकी परेशानी और ज़्यादा हो गई है इस ब्रेकअप के बाद से, बिकॉज ऑलरेडी ये इंसान बहुत इनसिक्योर, डिप्रेस्ड, परेशान है। सो अब ये देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन। वी हैव 6 ऑफ चैलिसेस, सो नंबर 6 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दे आर मिसिंग यू। वाओ, वी हैव पेज ऑफ चैलिसेस। बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। दिस इज कम्युनिकेशन। 9 ऑफ सोर्ड्स पहले भी आया था, राइट? सो 999, 1010 एंड 66 ये नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड देन वी हैव द मैजिशियन, और ये भी नंबर 1 है। 10 भी 1 बनेगा, राइट? सो डेफिनेटली दे आर मैनिफेस्टिंग यू। अपॉलॉजी आ रही है आपकी तरफ। आई रियली फील कि दे आर गोइंग टू टेल यू हाउ मच दे मिस यू, हाउ मच दे वॉन्ट यू। बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन। समथिंग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन में वो होने जा रहा है विद द मैजिशियन एनर्जी। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये इंसान ने डिसाइड कर लिया है कि दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, दे आर गोइंग टू टेल यू।
मतलब अगर आपके अलावा भी कोई प्रॉब्लम उनकी ज़िंदगी में चल रहा है जो ऑब्वियसली आपके कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है इस वक्त, वो प्रॉब्लम आपसे शेयर कर लेंगे वो, दिस मैजिशियन एनर्जी। कुछ ऐसा जो उन्होंने पहले आपको नहीं बताया है, फीलिंग्स के अलावा कुछ प्रॉब्लम जो आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, दे आर गोइंग टू टेल यू। सो कुछ आई रियली फील कुछ बड़ा ही सिग्निफिकेंट मैनिफेस्ट होने जा रहा है इस कनेक्शन में। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्न, कोई ब्रेक थ्रू मोमेंट, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस कनेक्शन में होने वाला है। सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन, कोई अपॉलॉजी, कम्युनिकेशन, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। So we have imperfections. Love is the beautiful mess. Embrace its imperfections. So obviously कुछ भी perfect नहीं होता है. So we have romance, surprise. So हो सकता है ये इंसान आपको कोई romantic surprise देंगे. And then we have secrets. यही मैं आपको पहले बता रही थी कि ये इंसान कुछ आपको बताएंगे ऐसा जो आपको नहीं पता. Something is hidden from you. Someone isn't being truthful. So they know कि वो अभी ट्रूथफुल नहीं है आपके साथ, बट दे आर गोइंग टू टेल यू दिस विद दीज टू कार्ड्स, एंड जो भी सीक्रेट है वो रिवील हो जाएगा, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. सो इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी जिस पर आप हैं. सेल्फ ग्रोथ, हीलिंग, सेल्फ लव, एंड ऑब्वियसली लव. म्यूचुअल लव है आप लोगों के दरमियान, और आप जो भी कर रहे हैं इस वक्त, जस्ट कीप डूइंग दैट. अगर आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर, तो आप सही कर रहे हैं. इसी डायरेक्शन में आप जाएं. चीज़ें खुद ही आपके सामने रिवील होंगी, खुद ही सब कुछ अनफोल्ड होगा आपके सामने. सो अभी हमें नज़र आ रहा है वेट. सो आपसे ये भी कहा जा रहा है कि वेट करें आप, चीज़ें खुद ही अनफोल्ड होंगी आपके लिए. व्हाट मोर मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस. ओके, वी हैव चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सो देयर इज़ समथिंग जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है. कुछ आप कर रहे हैं जो आपको करते रहने की ज़रूरत है, और कुछ एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको चेंज करने की ज़रूरत है. ये आप देख लीजिए कि आपसे कैसे रेजोनेट किया है मैसेज. एंड देन वी हैव द सिचुएशन विल इम्प्रूव. सो आप डायरेक्शन अपनी चेंज करेंगे तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी. क्लियरली ये मैसेज आया है. एंड इन द नियर फ्यूचर, सो बहुत जल्द आपके कनेक्शन में कुछ होने वाला है. अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, रोमांटिक सरप्राइज़ मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट. बट बहुत जल्दी, कुछ ही वीक्स में, 1-2 वीक्स में कुछ हो सकता है आपके इस कनेक्शन में, जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा, जो ब्रेक थ्रू मोमेंट हो सकता है आपके कनेक्शन का. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आएंगे, 7 लेटर्स और नंबर्स. फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द येस एंड नो. सो इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, नेम, इनिशियल्स, बर्थ डेट, सिटी नेम, कंट्री नेम, कुछ भी जो आपसे रेजोनेट कर जाए. B666 H3555 Q. सो आपका आंसर में बी आया है. 3336. सो मे बी आपका आंसर आया है. Then we have 999 B M 1111 6 Y R Y D 111 I H 888 F 111 I0V. सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में.
अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप सब के लिए दुआ है, आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।